थोड़ा सा देखने जाता है। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों के अंदर हूं और जाने वाला हूं एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो मिट्टी के टीले को खोदकर एक साधारण सी कुटी में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। महाराज जी की कुटिया में चूहे बहुत लगते थे, इसलिए महाराज जी के लिए एक बक्सा और आराम करने के लिए एक फोल्डिंग लाया हूँ। तो आइए चलते हैं सीधा कुटिया की ओर। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा कुटिया की ओर। महाराज जी की ये सामग्री ले लेते हैं। चारों तरफ से बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया तक आ गया हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इधर महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के सामने आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। एक मिट्टी के टीले को खोद करके बनाए हैं। पीछे से आप देखिए किस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आइए चलते हैं कुटिया की तरफ। ये दोस्तों मैं आ गया। जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? ये नाम जप चल रहा है। दोस्तों महाराज जी की कुटिया देखें, मिट्टी के खोद कर महाराज जी बनाए हैं। कुटिया के ठीक सामने आप अशोक का पेड़ देखेंगे। इसी के नीचे बैठकर महाराज जी भजन साधना माला जाप किया करते हैं। और दूसरी तरफ आप मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देखेंगे। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी की बिल्कुल अकेले कुटिया है। आइए दोस्तों महाराज जी की कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर देखें महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी रहती है। ये देखें दोस्तों, यहीं पर महाराज जी के कपड़े भी टंगे हैं। जय सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम, नाम भगवान की जय। महाराज जी आपकी कुटिया में चूहे बहुत लगते थे। आपकी सेवा में एक बक्सा है और एक फोल्डिंग है महाराज जी। ये महाराज जी आपकी सेवा में एक फोल्डिंग है। महाराज जी आपकी सेवा में एक बक्सा है। हो जाएगा ना महाराज जी? बहुत अच्छा, छोटा तो नहीं है? बहुत बड़ा है, पर्याप्त है। महाराज जी आपकी टार्च चार्ज करने के लिए ये सोलर प्लेट है। ये पिन उसमें लगा देना है, इसे धूप में रख देना है। आपके लिए महाराज जी थोड़ी राशन सामग्री थी। इसमें महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी ये सरसों का तेल है। और इसमें महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, अरहर की दाल है महाराज जी। और ठाकुर जी के लिए इसमें अगरबत्ती, नमक है महाराज जी। और ये सब्जी मसाला। भक्तों को मेरा साधुवाद, कामताना स्वामी का आशीर्वाद। खुश रहें, प्रभु की सेवा भक्ति प्रेम करते रहें और प्रभु उनको अपना बनाए रखें। कृपा सदैव रहेगी उनकी। जी महाराज जी, बक्सा छोटा तो नहीं है? आप थोड़ा देख लीजिए। बक्सा खूब बड़ा है। मेरा ग्रंथ वगैरह, मेरा जो सामान है वो सुरक्षित रहेगा, चूहों से बचा रहेगा। आप कोई नुकसान नहीं होगा। राशन सामग्री भी आ जाएगी महाराज जी? राशन सामग्री भी आ जाएगी और अपना पूरा जो भी है वो आ जाएगा। महाराज जी इस तरह की कुटिया में आप किस प्रकार रहकर भजन साधना कर लेते हैं? ये सब हरी इच्छा प्रभु की जिस पे कृपा हो जाती है, वह कहीं भी रह करके साधना भजन सेवा प्रभु की कर लेता है। उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद या उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई न जा सकता है, न कोई जा पाया है। तो महाराज जी डर नहीं लगता यहाँ? हम प्रभु का नाम जपते रहते हैं और प्रभु का स्मरण रहता है मन में, आत्मा में। हर समय उनका चिंतन करते हैं तो उधर से ध्यान हट जाता है। जैसे महाराज जी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो फिर क्या करते हैं? तबीयत ख़राब हो जाता है जब बहुत दिक्कत हो जाता है जी। क्योंकि मैं उस दिन बरसात के पानी में भीग गया था और पानी लाते समय ज़्यादा तो सर्दी लग गया तो बीमार पड़ गया। 3 दिन तक मैंने काढ़ा बना करके पी करके अपने को सही कर लिया। जी महाराज जी काहे का काढ़ा बनाते थे? ये अर्जुन की छाल का और ब्राह्मी का लेप किया था और इस प्रकार से अपने को मस्तक पे लेप लगाया, काढ़ा बना के पिया, फिर जाके सही हुआ। बक्सा खूब अच्छा है, बड़ा है। सामग्री आ जाएगी आराम से महाराज जी? आराम से सामग्री आ जाएगी, जो भी सामग्री होगा सुरक्षित रहेगा इसमें। दोस्तों महाराज जी अपना बक्सा कुटिया के अंदर रख रहे हैं। देखते हैं अंदर जाता है कि नहीं जाता। नहीं जा रहा। नहीं जाएगा? बहुत बड़ा है।
चौड़ाई ज़्यादा है। एक बार महाराज जी अंदर से कोशिश करिए। ऐसे करिए, ऐसे रुकिए। हाँ इस हाँ, तरह ऐसे से, इस ऐसे। तरह से, ऐसे करिए आराम से। दोस्तों महाराज जी की कुटिया के अंदर बक्सा नहीं जा रहा, थोड़ा साइज बड़ी हो गई। थोड़ा सा देखने जाता है, नहीं जा पाया। नहीं जा पा रहा। तो दोस्तों महाराज जी का बक्सा थोड़ा साइज में बड़ा हो गया, महाराज जी का दरवाज़ा छोटा है, तब बक्सा अंदर जा नहीं रहा। महाराज जी क्या करेंगे फिर अब? कोई न कोई युक्ति से युक्ति बनानी किया पड़ेगी, जाएगा। थोड़ा वहाँ पे कट करना पड़ेगा। युक्ति बनानी पड़ेगी। महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से? तो ऊपर से टीना हटा करके हाँ। एक कोने से अंदर रख लेंगे, फिर टीना सेट कर देंगे। तो दोस्तों महाराज जी का बक्सा ज़्यादा बड़ा हो गया, अंदर जा नहीं रहा। महाराज जी कह रहे हैं कि ऊपर से थोड़ा टीना साइड करके छत के रास्ते ले जाएंगे। छत के और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ। ये तो बहुत बड़ा पड़ रहा है। बक्सा अंदर ले जाने के लिए ऊपर छत से टीना कोने से हटाएंगे अच्छा। और एक कोने से धीरे से अपना भीतर पहुंच जाएंगे। जी जी। तो अभी यहीं बाहर ही रखा रहेगा? हाँ, अगर गेट तोड़ेंगे तो फिर गेट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। जी जी जी। तो ऊपर से महाराज जी आराम से हो जाएगा? हाँ, ऊपर से आराम से भीतर चला, फिर टीना वहीं की वहीं जमा दिया जाएगा। अच्छा। सांप बिच्छू जो वैसे जीव होते हैं, चींटा और बिच्छू, हाँ। और जो चिपकने वाले बरसात में आ जाते हैं, तो उनसे सुरक्षित रहेंगे। जैसे ज़मीन में बिछा के बैठते हैं तो इसी हाँ। में बैठ जाएंगे? ज़मीन में बैठ जाते हैं तो ज़मीन में भी दीमक, चटाई वटाई को दीमक खा जाता है। महाराज जी की कुटिया का दरवाज़ा बहुत छोटा है। आलू और बैगन की प्रसादी महाराज जी बनाएंगे और टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ जी, एक बार में। भजनानंदी हैं, जंगल में भजन कर रहे हैं, वो जरूर आएंगे। तो ये दोस्तों महाराज जी की कड़ाही चढ़ गई। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी। सूखे हैं महाराज जी? हाँ, सूखी है। मैंने एक दिन पहले ही रखा था। अच्छा। इस यहाँ से तोड़ करके। इसी पेड़ से तोड़े हैं? हाँ। तो दोस्तों महाराज जी पहाड़ों से निकलकर मंदाकिनी गंगा जी की ओर जा रहे हैं जल लाने के लिए। आपको दिखाता हूँ कि महाराज जी किस तरह का जल पीते हैं गंगा जी का। तो ये दोस्तों मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आ गए हम। देखिए कितना मटमैला जल है और महाराज जी इसी जल को पीते हैं। महाराज जी इसी जल से अपना काम चलाते हैं? हाँ, हमारा गंगा जल से ही सब कुछ चल रहा है। जी। दोस्तों दर्शन करिए मंदाकिनी गंगा जी के। चारों तरफ से आप बिहार जंगलों के दृश्य देखेंगे। और ये महाराज जी एक बाल्टी जल लेकर चल दिए। रास्ते के दोनों तरफ से आपको बड़े बड़े पेड़, हरी भरी झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सुनसान रास्ता है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहते हैं। लकड़ियाँ भी एकत्रित करके यहाँ रख दिए थे, तो वो भी ले जाएंगे। तो ये दोस्तों महाराज जी लेकर जल और लकड़ी आ गए अपनी कुटिया में। तो दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक रही है और महाराज जी देखिए आटा लगाने लगे, टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। और ये दोस्तों ये आप देखिए महाराज जी की कुटिया के अंदर बक्सा पहुंच गया है। अभी महाराज जी अपनी इच्छा अनुसार सेट करेंगे, क्योंकि अभी देखो महाराज जी की प्रसादी बन रही है।
महाराज जी की सब्जी पक गई, अब टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी बक्सा आपकी कुटिया के अंदर चला गया? हाँ, ये सबसे बड़ा कार्य हुआ है। कैसे हो गया महाराज जी? चमत्कार हुआ है। चमत्कार हुआ है। आप मैंने काफी तो प्रयास किया खूब, लेकिन मुझसे अंदर नहीं जा पाया। आप काफी परेशान थे महाराज जी। जबरदस्ती भी किया, फिर भी नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी पोप का टिक्कर बनाते हैं। और ये रहे महाराज जी के राम रोड टिक्कर। इसी तरह महाराज जी बनाया करते हैं। हाँ, इसी तरह। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कर महाराज जी पकाए हैं। महाराज जी इसी तरह बनाया करते हैं। हाँ, इसी तरह। महाराज जी शाम को फिर नहीं बनाया करते? हाँ, शाम को बंदर से एक बार ही बन पाता है। अच्छा, एक बार बना लेते 24 घंटे के लिए हो जाता है। 24 घंटे के लिए। जी। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी का प्रसाद, सब्जी और टिक्कर। दोस्तों महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगा, महाराज जी अपना बक्सा यहाँ पर कुटिया के अंदर सेटल कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से महाराज जी अपनी सामग्री रख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों महाराज जी की सामग्री इसमें रख गई। महाराज जी सारी सामग्री आ जाएगी ना इसमें? टोटल पूरा सामान। छोटा तो नहीं है? खूब बड़ा है जी। तो देखा दोस्तों महाराज जी किस तरह जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।